क्वेश्चन आपके सामने दिया है। इस क्वेश्चन को देख के थोड़ी देर तक तो हालत खराब होती है। क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन है R2 कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, और हमें fx का पीरियड निकालना है, और fx के बारे में एक बड़ा लंबा सा रिलेशन दिया हुआ है और बोला ये सारे x के लिए ट्रू है, तो बस इसकी हेल्प से आप fx का पीरियड निकाल दो। आमतौर पे हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है ये कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन। सिमिलर क्वेश्चन है, वही एफ एक्स वापस कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं दिया हुआ है और हमें इसका पीरियड ढूंढना है, और हमने इस क्वेश्चन को किया भी है एक बेसिक से मेथड से, पर वो बेसिक सा मेथड उस फर्स्ट क्वेश्चन में करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए आज के फंडे का एक काफी इंपॉर्टेंट महत्व है। ये देखिए, ये मेथड होता है वो बेसिक सा जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स रूट टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन दिया हुआ है, एक्स को एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर दो। अब ये थॉट क्यों आ रहा है हमारे दिमाग में कि एक्स को एक्स प्लस टू से रिप्लेस करना है? कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसी क्लिक हो रहा है वो। तो जैसे हमने एक्स को एक्स प्लस टू से रिप्लेस किया, यही इक्वेशन बनता है। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? हमें इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐड करते हैं कि शायद उससे कुछ बेटर हो जाए। तो यस ठीक है, जैसे ऐड किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री बन जाता है। अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसके लिए वापस देखते हैं इक्वेशन में एक्स जगह एक्स प्लस वन डाल दिया जाए तो एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन जो है रूट टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस टू आ जाएगा। इसको उठा के हम यहां सब्सटीट्यूट करते हैं। यहां सब्सटीट्यूट करने के बाद ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू कैंसिल होता है, उसके बाद ये रिलेशन आता है। फिर हम x को x प्लस फोर से रिप्लेस करते हैं, और x को x प्लस फोर से रिप्लेस करने के बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एट प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो आता है। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनता है। इससे हम बोलते हैं भाई पीरियड 8 है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस एट एफ ऑफ एक्स के इक्वल है फॉर ऑल एक्स, तो काम हो गया। बट इसमें कई जगह हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ रही हैं जो सूझ कैसे रही है। मतलब एक्स को एक्स प्लस टू डाला, फिर ऐड करना है, क्यों सब्ट्रैक्ट कर दूं तो, फिर एक्स को एक्स प्लस वन डाला, क्यों एक्स प्लस थ्री भी तो डाल सकता हूं। तो वो हमें कई बार उसको देख के सोचना पड़ता है, जो कि फिर उस लंबे वाले क्वेश्चन में दुखी करता है कि वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करें। वो जो लंबा वाला क्वेश्चन है, और एक्चुअली वो लंबा वाला सिर्फ देखने के लिए लंबा है, सॉल्व करने में वो बहुत आसान है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करूं, एक्स को एक्स प्लस वन डालूं, एक्स प्लस टू डालूं, फिर ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, ये हालत खराब कर देगा। इसीलिए इनको करने का बच्चों एक बहुत ही प्यारा मेथड होता है, जरा उस मेथड को हम लोग सीखते हैं। उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, जिसमें बाइजेक्शन होता है कि क्वेश्चन के इक्विवेलेंट एक और क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, और फिर वो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर से मैच करता है। जब वन टू वन रिलेशन एस्टेब्लिश होता है उसमें, तब हम पीएनसी में ऐसा करते हैं, उसे बाइजेक्शन बोलते हैं। सिमिलर चीज यहां पे करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस के अगर है, उसको टी रेस्ट पर के से डिनोट करेंगे। घबराइए नहीं, ये मैजिक किस तरह से वर्क करेगा ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में इस चीज का प्रूफ भी है कि ये वर्क क्यों करता है, पर पहले इसके वर्क करने, इस मैजिक का एंजॉयमेंट देखिएगा। हम एफ ऑफ एक्स प्लस के को टी रेस्ट पर के से रिप्लेस करेंगे, तो इसका मतलब जितने भी एफ ऑफ एक्स हैं, जैसे एक्स प्लस अगर 7 होगा, वो टी रेस्ट पर 7 है हमारी दुनिया में। हम एक नई दुनिया बना रहे हैं। हम एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है, वो टी रेस्ट पर 2 होगा हमारी दुनिया में। एफ ऑफ एक्स खुद जो है वो टी रेस्ट पर 0 होगा हमारी दुनिया में। तो इसी को हमारी दुनिया में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये ऐसा बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी रेस्ट पर 0 विच इज 1 इज रूट टू टाइम्स टी रेस्ट पर 1। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसी क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग हमारी इक्वेशन बनी हमारी दुनिया में। ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। अब इससे जो टी में इक्वेशन बनी उसके रूट्स निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें मिलती है। तो t का आंसर आता है रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टू माइनस फोर बाई टू, विच कम्स आउट टू बी वन प्लस माइनस आयोटा बाय रूट टू, विच इज नथिंग बट ई रेस्ट पर आयोटा पाई बाय फोर और ई रेस्ट पर आयोटा माइनस पाई बाय फोर। ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए इसके। अब इन कॉम्प्लेक्स रूट से पूछिए कि तुम कौन सी पावर पर वन बनना चाहते हो, तुम्हें कौन सी पावर दे दी जाए, इनके ऊपर कौन सी पावर लगा दी जाए जिससे तुम वन बन जाओगे। तो ई रेस्ट पर आयोटा 2 पाई 1 होता है ना, तो देखो दोनों की पावर अगर मैं 8 कर दूं तो आंसर 1 आ जाएगा इनका। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं हमारी दुनिया में
ये रूट्स टी रेस्ट पर 8 इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं, अब हमारी दुनिया से हम वापस क्वेश्चन की दुनिया में जाते हैं, टी रेस्ट पर 8 इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस 8 एंड 1 इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, तो यहां से भी डायरेक्टली पीरियड आ गया 8। अब ये थोड़ा मैजिक जैसा लगता है, अरे ये क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन को आपने कुछ अजीब से कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और उसे कन्वर्ट करने के बाद आपने जो टी के रूट्स निकाले उनकी पावर से आप इसका पीरियड गेस कर रहे हो, ये वर्क कर क्यों रहा है, ये वर्क कर क्यों रहा है, इसके बारे में बताते हैं। पहले हम जरा इसी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं इस फंडे से, और फिर हम उसके आगे सीखेंगे कि एक्चुअली ये मैजिक वर्क क्यों रहा है। वही ट्रांसफॉर्मेशन वापस यूज करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा टी रेस्ट पावर 4, ये होगा -√2 + √3 टी क्यूब 2 + √6 टी स्क्वायर √2 + √3 टी + 1 इज इक्वल टू 0। ये उस तरह की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक वगैरह में पढ़ी होगी आपने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल है, सेकंड लास्ट इक्वल है, तो वो टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड करके फैक्टराइज वगैरह आ जाती है। मैं आपको बता देता हूं, उसके दो फैक्टर निकलते हैं, एक तो ये और एक ये। इससे टी के आंसर क्या आते हैं, वापस आप सॉल्व करेंगे तो ई रेस्ट पर ± आयोटा π/4 आएगा, और इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। t कम्स आउट टू बी √3 ± √3 - 4/2, तो t इज √3/2 ± आयोटा/2 विच इज नथिंग बट e रेस्ट पर आयोटा π/6 प्लस और माइनस। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जो हम t की पावर में चढ़ाएं और ये 1 बन जाए। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हमें 2π के मल्टीपल बनाने होंगे, तो खाली 8 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टी रेस्ट पर 8 जो है इस वाले रूट को तो 1 कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा, इसको 1 बनाने के लिए टी रेस्ट पर 12 लगेगा। तो एक्चुअली 8 और 12 का एलसीएम यूज कर लेते हैं, तो टी रेस्ट पर 24 जो होगा वो इसको भी 1 बना देगा और इसको भी 1 बना देगा, तो द पीरियड इज 24। Now why is this magic working? Let us understand and it's very easy. आप लोग भी खुद सोच सकते हैं, पर अभी अगले स्लाइड पे हम लोग ये प्रूव करेंगे कि एक्चुअली वर्क कर क्यों रहा है। ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो मैंने लिया, सिंपल वाला, क्योंकि प्रूफ हम इसी के थ्रू कर लेते हैं, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। ये इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर थी जिससे आपने काम किया, और अल्टीमेटली आपने f of x + 8 = fx तक लेके आए। ये थोड़ा मजदूरी, क्लिक हो रहा है, सोचा मैंने, पड़ोसी का रिजल्ट देख लिया, उसकी नोटबुक में झांक लिया, इस तरह की चीज है, सॉल्यूशन पढ़ लिया, इस तरह की चीज है। पर ध्यान दीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वापस इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है। अब देखिएगा, इसके हर स्टेप के कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन लिख सकते हैं और वो सच होगी। जैसे इधर देखिए, आपने x को x + 1 डाला, ये आया, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग मैंने इसी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आप t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t³ + t = √2t²। ये देखिए, ये इसी की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, वही देखिए, t³ t⁻1 √2t²। इनफैक्ट x को जब आप x + 2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं t² से, आप t² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा t⁻4 + t² = √2t³। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये जो इक्वेशन आता है, ये इन दोनों को ऐड करने वाला ही आता है, t⁻4 + 2t² + 1 = √2 टाइम्स, इधर देखिएगा, t + t³, t + t³ को वापस लिख सकते हो √2t टाइम्स 1 + t², और 1 + t² को ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, √2t × √2t, जो वापस आपका वही इक्वेशन है जो यहां बन रही है। और इसको सिंप्लीफाई करके जब आप लाएंगे तो आपको ये मिलेगा t⁻4 + 1 = 0, जिसमें वापस आप t को t की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो t⁻8 + t⁻4 कम्स आउट टू बी 0, और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t⁻8 = 1 आ जाता है। तो आप यहां से यहां पहुंचना चाह रहे हैं, यानी इस इक्वेशन से f of x + some t = f of x तक पहुंचना चाह रहे हैं, पीरियड f of x + पीरियड = fx तक पहुंचना चाह रहे हैं।
एसेंशियली आप यही पूछना चाह रहे हैं कि टी की क्या पावर करूं कि आंसर 1 आ जाए। अब ये सब हमें करने की जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ध्यान दीजिए, इसके जो ओरिजिनल रूट्स हैं, लेट से अल्फा और बीटा, वो इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, क्योंकि भाई इसी में तो टी मल्टीप्लाई करके आया, इसको भी जीरो बनाएंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, और इसको भी करेंगे, और इसको भी करेंगे। यानी जो उसके ओरिजिनल रूट्स हैं वो लास्ट तक रूट्स रहेंगे। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जाए उसके ओरिजिनल रूट्स ही निकाल लेते हैं कि भाई तुम कौन हो, और उन्हीं से पूछ लो कि तुम्हारी क्या पावर करेंगे कि तुम 1 हो जाओ, क्योंकि उसी पावर से हमारा पीरियड निकल आएगा। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसी को सॉल्व करके हो जाता है, ये सब स्टेप्स करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि रूट्स हर स्टेप पर कंजर्व रहेंगे। ये नहीं कि आपने टी से मल्टीप्लाई किया तो रूट्स चेंज हो गए, एक्स्ट्रा रूट आ सकता है, पर जो ओरिजिनल रूट्स थे वो अभी भी बरकरार रहेंगे। और ओरिजिनल रूट्स अगर बरकरार हैं, इसका मतलब लास्ट इक्वेशन तक जाने की जरूरत नहीं, आप शुरू से ही देख सकते हो कि तुम कौन से nth रूट ऑफ यूनिटी हो, तुम्हारे हिसाब से कैसे वर्क किया जाए। एक चीज और देखिए, ये मेथड वर्क करता कब है, उसके कुछ क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। ये लीनियर होमोजेनस इक्वेशंस होती है फंक्शन में, तब वर्क करता है। मतलब उसमें कभी भी हर टर्म में एफ एक्स की डिग्री 1 ही होनी चाहिए। जैसे ये वाला देखिएगा, ये नहीं वर्क करेगा। इसमें क्या हो रहा है, दो एफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये लीनियर नहीं है। दूसरा, तब भी वर्क नहीं करेगा अगर मान लीजिए ऐसा दे दूं मैं, अभी भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक टर्म एफ एक्स है, उसकी डिग्री 2 है। इनफैक्ट इसमें होमोजेनस बोला है तो कांस्टेंट टर्म भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ तभी वर्क करता है जब लीनियर हो गया एफ एक्स, आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे हैं, देयर शुड बी नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पे एक्स का कोई कोफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, तभी वर्क करेगा। तो लीनियर होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, तभी ये वर्क करता है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। दूसरा, फंक्शन नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जब पीरियड निकालने का क्वेश्चन आ रहा है, आप पीरियड 24 निकाल रहे हैं या 8 निकाल रहे हैं, और एक्चुअली अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो फंडामेंटल पीरियड तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तो फंक्शन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो रूट्स आने चाहिए टी के, वो nth रूट ऑफ यूनिटी की फॉर्म में आने चाहिए, ताकि पावर कुछ करके 1 आए, अदरवाइज वर्क करेगा ही नहीं। इसका मतलब उन सारे रूट्स का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। कभी मान लीजिए आपको इस तरह की इक्वेशन मिली, और आपने इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया, और आपके टी के आंसर आए 1 और 2, यानी ये पीरियोडिक है ही नहीं, क्योंकि 2 की कोई भी नॉन जीरो पावर आप करोगे तो आंसर 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो जो सारे रूट्स होते हैं उनका मॉड 1 होना चाहिए, वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी की फॉर्म में होनी चाहिए। ऑल्सो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर एक रूट जो है, आ तो सारे nth रूट ऑफ यूनिटी की फॉर्म में ही रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा, ई रेस पर आयोटा पाई बाय 4, और एक और ई रेस पर आयोटा पाई बाय 4। अभी रिपीटेशन से क्या दिक्कत आती है समझिए, रिपीटेशन से ये दिक्कत आती है, ये जो इक्वेशन है, ये 8th रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन है, इसके अंदर कोई रूट रिपीट नहीं होगा। अब अगर कोई रूट रिपीट नहीं हो रहा है, ओरिजिनली वो एक ही बार प्रेजेंट था, तो आप लास्ट में रिपीटेड रूट होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ओरिजिनली अगर वो 2 बार प्रेजेंट है तो वो इसके अंदर से कभी इस तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उधर मान लीजिए रूट्स हैं अल्फा, अल्फा और बीटा, तो वो लास्ट तक आते आते भी अल्फा, अल्फा और बीटा ही रहेंगे, और वो अपना हक मांगेंगे, हम 2 बार आ रहे हैं। इसके पास कोई रिपीटेड रूट नहीं है, तो इसलिए उसके पास भी नहीं होना चाहिए। तो फंडा एकदम सिंपल है। हम उसी इक्वेशन को हम उसी इक्वेशन को एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे, उन रूट से ही पूछ लेंगे कि भाई ये बता दो, तुम 1 कब बनना चाहोगे, तुम्हें कौन सी पावर में चढ़ा है। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज से उठाया है, एक कोचिंग क्लास की टेस्ट सीरीज से जिसका नाम एन से शुरू होता है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर हम नॉर्मली करने लग जाएंगे तो वापस हालत खराब हो जाएगा, पर वहीं पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जाएं तो काफी आसान काम है। ट्वाइस टी रेस पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 टी स्क्वायर। तो टी रेस पावर 4 माइनस रूट 5 प्लस 1 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 1 इज 0। ये ध्यान दीजिए, ये 2 cos 36 डिग्री है।
अब t का आंसर निकाल लीजिए, cos 36 डिग्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर cos 36 डिग्री का स्क्वायर माइनस 4/2, t comes out to be c प्लस माइनस आयोटा s, यानी e रेस पर प्लस माइनस आयोटा 36 डिग्री इज π/5। कोई पूछे कौन सी पावर करके 1 आएगा, तो पावर 10 करके 1 आएगा, हेंस द पीरियड इज 10। जो हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो शायद रो दें और छोड़ दें। टेक केयर। इतना आसान नहीं है, एक ट्रैप में मत फंस जाना। सुनो ध्यान से, ये टी का आंसर नहीं आया है, ये टी स्क्वायर का आंसर आया है, क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर में बनी है तुम्हारी। और ये जो टी स्क्वायर का आंसर है, अब तुम्हें पता है यहां पर प्लस माइनस आयोटा 2 पाई चाहिए, तब जाके ये 1 होगा। तो ऑफकोर्स पावर 10 करोगे तो इधर टी स्क्वायर की पावर 10 होगा, तो होगा टी की पावर 20 इक्वल टू ई रेस पर आयोटा प्लस माइनस 2 पाई, जो कि वापस 1 है। तो पीरियड 10 नहीं आया, टी की पावर 21 आया है, तो पीरियड 10 नहीं है, पीरियड 20 है। तो भाई फंडा अच्छा सिखाया है, पर इसका मतलब ये नहीं तुम ट्रैप में फंस जाओ और फिर गलत करो। ध्यान से नोट कर लो। टेक केयर। अब सही है।